मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुड़की की खानपुर विधानसभा क्षेत्र के दल्लावाला गांव में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजकीय कन्या महाविद्यालय का सीएम ने शिलान्यास किया। इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से कन्या महाविद्यालय की मांग चली आ रही थी। सीएम धामी ने कहा कि जो भी शिलान्यास किए गए हैं वो सभी कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएंगे। लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी, सब शुरू हो जाएंगे। आपने मेरा यहाँ से जब मैं बोल रहा था शायद आपने सुना नहीं। हमने कहा है हम जब घोषणाएं जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर हॉकी स्टार वंदना कटारिया से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पहुंचकर उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 25 लाख रुपए का चेक सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि ओलंपिक गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। वंदना ने भी हैट्रिक लगाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसलिए उन्हें सम्मान राशि दी गई है और तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। वहीं वंदना ने भी सीएम से मिले सम्मान का शुक्रिया अदा किया। उसका प्रोत्साहन बढ़ाया और 25 लाख रुपए की धनराशि और तीलू रौतेली पुरस्कार जो कि विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है वो भी दिया है। और जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसका भी उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और साथ में अपना जनसंपर्क किया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब अपने इतने बिजी टाइम से निकाल के वो यहाँ पे आए। उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मतलब मैं चाहती थी कि मुझे वो मान सम्मान मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा मान सम्मान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश ऑफिस में आज जो हुआ उसने नेताओं और पत्रकारों को हैरान कर दिया। जब फरीदाबाद से आए कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा को करनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो राम कथा करने लगे और दोबारा बुलाने की बात भी कह गए। किसी पे कोई प्रहार नहीं करता, किसी पे कोई प्रहार नहीं करता, किसी पे कोई प्रहार नहीं करता, किसी पे कोई प्रहार नहीं करता। ये है फरीदाबाद के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा। विधायक जी उत्तराखंड आए तो कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं ने सोचा लगे हाथ जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली जाए और रेखा आर्य से लेकर पिछले मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया जाए। लेकिन विधायक जी ने कह दिया कि वो किसी पर प्रहार नहीं करते, राम कथा आती है वही कर सकते हैं। करीब 15 मिनट तक फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा राम कथा और चौपाई करते रहे और फिर जब पत्रकारों ने पूछा कि उत्तराखंड आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था तो कांग्रेस विधायक ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। मुख्य उद्देश्य साहब आप सबके दर्शन हो गए, तीज की बधाई हो गई और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जरूर जाता हूँ। मेरी राम कथा आपको पसंद आई तो साहब बहुत अच्छी बात है, दोबारा बुला लेना। नहीं पसंद आए तो तुलसीदास जी लिख के गए हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी जैसी। कांग्रेस के मंच पर बैठे प्रवक्ता और नेताओं के सामने राम कथा सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि कथा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में अंगद के पैर जैसी सरकार देगी। वहीं ये भी बता दिया कि वो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से भी मिले। भाजपा के लोगों तक पहुंचे, उनसे तो हमारा इंटरेक्शन नहीं, हालांकि सतपाल महाराज जी से मैं जरूर मिल के आया हूँ, धर्मगुरु हैं वो। कि भाजपा तक ये बात पहुंचे रामचरितमानस की कि ये बार बार मुख्यमंत्री बदलने से इस उत्तराखंड राज्य का बदलाव नहीं होगा। सद्बुद्धि आए, इनको सद्बुद्धि आए। राज जनता को कैसा चाहिए, अंगद के पैर की तरह मजबूत। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता सरकार पर इस बार खुद हमला न करने के बजाय हरियाणा के विधायक से हमला करवाना चाहते थे, लेकिन विधायक जिन्हें हमला करने के बजाय राम कथा करके कांग्रेस को ही मुश्किल में डाल दिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब कांग्रेस विधायक की राम कथा पर बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि कांग्रेस को अपने विधायक को फिर बुलाकर अगली राम कथा परेड ग्राउंड में करनी चाहिए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उसमें कीर्तन भजन भी कर लेना चाहिए। उनको आदरणीय विधायक जी को पुनः बुलाना चाहिए और परेड ग्राउंड में बिठाना चाहिए और परेड ग्राउंड में माननीय हरीश रावत जी उनके साथ कीर्तन मंडली में बैठेंगे और आदरणीय गणेश गोदियाल जी और वो कीर्तन करते रहेंगे तो कम से कम भगवान राम उनको सुबुद्धि देंगे।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार बड़ा और नया दांव चलने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जनसंख्या नीति ला सकती है और इस सुगबुगाहट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। यूपी सरकार ने 22 जुलाई को नई जनसंख्या नीति को मंजूरी दे दी और अब इसे कानून बनाने की तैयारी है, जिसमें जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए 2 से ज्यादा बच्चों पर कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। अब ठीक इसी तर्ज पर 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या वाले उत्तराखंड में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सरकार ने मुख्य सचिव को इस संबंध में कमेटी बनाने के आदेश भी दे दिए हैं। साफ है कि बीजेपी सियासी गुणाभाग के मद्देनजर चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या नियंत्रण का बड़ा दांव खेलने जा रही है। डेवलपमेंट को लेकर हमारी उपेक्षा हुई, इस कारण से समय समय पर सीमांत राज्य बने, इस प्रकार की बातचीत हुई। राज्य बनने के बाद जिस डेवलपमेंट की बात करते हो डेवलपमेंट हुआ, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो होनी चाहिए सर। हाँ वही तो, वो तो प्रक्रिया है, वो तो होनी चाहिए। सरकार की मंशा सामने आई तो कांग्रेस ने कहा कि जनसंख्या नीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा करके बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिक कार्ड खेलकर ध्रुवीकरण करना चाहती है। मेरी समझ से यहाँ तो कोई जरूरत है नहीं, और फिर भी यदि भाजपा के सांप्रदायिकता का एजेंडा कमजोर पड़ रहा हो, विकास का, तो उनके पास कोई रहा नहीं, तो भैया इनका क्या भरोसा। हालांकि बड़ा फैक्ट ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति पहले से लागू है और अब अगर सरकार अपने स्तर पर कोई कानून लाती है तो 2 बच्चों से ज्यादा पर सुविधाएं बंद होती हैं। तो चुनाव से पहले ये बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है। ट्विटर की तरफ से हरीश रावत का अकाउंट लॉक किया गया था। इससे पहले ट्विटर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट भी लॉक किया। इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप भी लगाए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन से खाली हल्द्वानी सीट से कांग्रेस के कई नेता विधायक दावेदार के रूप में सामने आ गए हैं। आजकल इन नेताओं में अपनी दावेदारी करने का सिलसिला जारी है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद हल्द्वानी में कांग्रेस की बादशाहत किस नेता के हाथ होगी, इस पर पार्टी के भीतर खूब जोर आजमाइश हो रही है। जो नेता कल तक इंदिरा के राजनीतिक कद के आगे सर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, वो आज खुलकर अपनी पार्टी के लिए वफादारी का हवाला देते हुए टिकट मांग रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता जो सालों से अपना समय देता हो पार्टी के लिए, उसकी इच्छा रहती है कि वो संवैधानिक पद में जाकर मैं सेवाएं दूं समाज को। तो मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमने इस शहर की एक गली देखी है। मैं समझता हूं कि शहर में कार्य करने के लिए जैसे हर व्यक्ति को एक मौका मिलना चाहिए जिंदगी में, तो मैं ये चाहता हूं मुझे भी एक मौका मिले तो शायद मैं कुछ बेहतर कर सकूं। लेकिन इन सबके बीच इंदिरा के राजनीतिक उत्तराधिकारी और उनके बेटे सुमित हृदयेश का दावा है कि उन्हें हाईकमान से इशारा मिल चुका है और वो तैयारियों में जुट चुके हैं। नहीं देखिए, मैं हाईकमान को धन्यवाद देता हूं कि मेरी माताजी के जाने के बाद उन्होंने एक दिन भी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया है कि मैं कोई अलग थलग हूँ। तो मेरे को हर चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुझे कई प्रकार की बातें और कई तरीकों के आश्वासन मिल चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व से भी और प्रांतीय नेतृत्व से। हल्द्वानी में ऐसे कई नेता हैं जो दशकों से कांग्रेस का झंडा थामे राजनीति कर रहे हैं। खाली सीट देख इन नेताओं की विधायक बनने की इच्छा जाग उठी है। ऐसे में पार्टी के लिए टिकट का चुनाव आसान नहीं रहने वाला। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर प्रशिक्षित बीएलएड ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक गांधीगिरी के साथ थाली बजाते हुए नंगे पांव सचिवालय कूच किया। पुलिस मुख्यालय के करीब पुलिस प्रशासन ने सचिवालय कूच कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोक दिया। प्रशिक्षित डीएलएड बेरोजगार का कहना है कि काफी समय सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का आश्वासन दे रही है, मगर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। 1 सितंबर से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इसकी उम्मीद जताई है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पहले ही कह चुके हैं कि 1 सितंबर से हवाई सेवा शुरू होगी। जोशी का कहना है कि अभी तक ये देखा गया है कि अनिल बलूनी ने जिन भी योजनाओं को शुरू कराने का दावा किया वो धरातल पर नजर आई हैं। ऐसे में उन्हें पूरा भरोसा है कि पिथौरागढ़ की हवाई सेवा भी जरूर होगी। नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान मार्च 2020 से
पूरी तरह बंद है। मैं इसलिए बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर अनिल जी ने किसी बात को बोला है और किसी काम को अपने हाथ में लिया है तो निश्चित तौर पर 1 सितंबर से पिथौरागढ़ की हवाई सेवा प्रारंभ होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि भविष्य में जितने भी उत्तराखंड के नवनिर्माण को लेकर के या उत्तराखंड की कार्य योजनाओं को लेकर कोटद्वार के नाथपुर इलाके में 1.5 महीने के एक बच्चे की टीका लगने के 12 घंटों के अंदर ही मौत हो गई। बच्चे को बुधवार को लालपानी के उप स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगाया गया था। बताया जा रहा है कि टीका लगने के बाद से ही बच्चे की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद देर रात को बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे की मौत से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाँच शुरू कर दी है। अगर आप तैयार हैं, बच्चे का टीकाकरण हमारी एएनएम के द्वारा किया गया था। रूटीन में जो भी डोज 1.5 महीने के बच्चे को लगनी चाहिए वो सारी लगाई गई थी। बच्चे को 1.5 माह ऑब्जर्वेशन में भी रखा था एएनएम ने। इनके पेरेंट्स के द्वारा ये बताया गया कि बच्चा मृत पाया गया, नीला पड़ा हुआ था। तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसको शायद कोई दिल की बीमारी जो पहले से चली आ रही हो। मैं सोगी वो मैंने चेक नहीं किया कि इसकी सांस आ रही कुछ भी। तो उसके सुबह फिर हम 7:30 बजे उठे। इन्होंने मुझे उठाया, बोला कि उठा, ऐसे हिला। इन्होंने बोला कि उठाने के लिए, मैंने उठाया उसे तो उठी नहीं है। देवप्रयाग के पास ट्रक ड्राइवर ने मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से चमोली जा रहे कोलतार भरे ट्रक से भरपूर के पास एक महिला ने लिफ्ट ली। कुछ आगे जाकर ट्रक ड्राइवर ने अपने 2 साथियों को नीचे उतार दिया, फिर महिला से रेप किया। पीड़ित की चोट मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया, उसकी जमकर धुनाई की, पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर गढ़वाल स्थित गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल के कोविड मरीजों से मुक्त होने के 3 दिनों बाद ही कोरोना संक्रमित मरीज आने शुरू हो गए हैं। अस्पताल में 3 नए संक्रमित मरीजों को एडमिट कराया गया है। इनमें अस्पताल की एक वार्ड आया और उसका 19 साल का बेटा शामिल है। वहीं रुद्रप्रयाग से रेफर होकर आई गर्भवती महिला भी जांच में कोविड संक्रमित मिली है। नए मामलों के साथ एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। विकासनगर के लांघा रोड की एक फैक्ट्री से एक 2 मुँहे सांप को रेस्क्यू किया गया। सांप का रेस्क्यू कर उसे मालसी डियर पार्क छोड़ा गया। ये सांप एक दुर्लभ प्रजाति का है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। अधिकारी बनकर आम लोगों के खाते से ऑनलाइन एक्सेस प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को उत्तराखंड एसटीएफ पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने ही देहरादून के युद्धवीर सिंह से एक्सिस बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की थी। नैनीताल के तल्लीताल धर्मशाला के पास एक चलती कार में आग लग गई। कार सवार हल्द्वानी जा रहा था कि तभी अचानक से कार में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार पर लगी आग में काबू पाया गया। टिहरी में लंबे समय से बंद पड़े पर्यटक आवास गृह को अब स्थानीय लोगों को दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। सेमुखेम और सुनहरी गाड़ पर्यटन आवास गृह को स्थानीय महिला समूह को 1 साल के संचालन के लिए दिया जाएगा। कांडी और सौड़ में भी आवास गृह को ग्राम संगठन को दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचा दिया गया है, जिससे बारिश के चलते मार्ग अवरुद्ध होने पर खाद्यान्न का कोई संकट उत्पन्न न हो। बता दें कि बरसात के समय जिले में कई दूरस्थ गांवों में सड़कें टूटने से खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने की शिकायतें आती रही हैं। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।